हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीपीएससी नॉलेज हब। मेरा नाम है गौरव। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से, जो आपके आगामी छत्तीसगढ़ व्यापम शिक्षक भर्ती 2023 के लिए तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। सीजीपीएससी सीजी व्यापम में सभी परीक्षाओं की तैयारी के हिसाब से नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। आप हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज हब को जरूर डाउनलोड करें, इसको रेफर करें। और सीजीपीएससी सीजी व्यापम कॉम्बो कोर्सेज फॉर ऑल एग्जाम, इसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं? सबसे पहले कोर्स सेक्शन में जाइएगा, बाई नाउ में क्लिक करते हुए कोर्स प्लान को चूज करिएगा, ऑनलाइन पेमेंट करिएगा, उसके बाद आप रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस दोनों को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पैसिव वॉइस आपको बताना है। शी रोट्स द लेटर का पैसिव वॉइस क्या होगा? द लेटर इज रिटन बाई हर, द लेटर वॉज रिटन बाई हर, द लेटर वॉज राइटिंग बाई हर, द लेटर हैज बिन रिटन बाई हर। इसका आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। शी रोट द लेटर का सबसे पहले टेंस को आइडेंटिफाई करिए। टेंस को इसको देख के ही पता लग रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक है, इसका सही आंसर है द लेटर वॉज रिटन बाई हर। पास्ट इंडेफिनिट का टेंस का इसमें यूज हो रहा है। देखा जाए तो शी इसमें सब्जेक्ट है, द लेटर इसमें ऑब्जेक्ट है, तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होता है तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसके साथ फिर ये पास्ट इंडेफिनिट का है तो ये वॉज आ जाएगा, वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज आएगा और लास्ट में जाके सब्जेक्ट आता है। ठीक है, स्ट्रक्चर को ध्यान रखेगा। पास्ट इंडेफिनिट का अगर सेंटेंस रहता है तो एक्टिव वॉइस में वर्ब देखा जाए तो सेकंड फॉर्म रहता है वर्ब का। फिर इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट इसमें सबसे पहले आता है, उसके साथ वॉज वेयर का यूज होते हुए वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज आएगा और बाई का यूज होते हुए लास्ट में जाके सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिव वॉइस बताना है इस बार आपको। द केक वॉज ईटन बाय हिम का एक्टिव वॉइस बताना है। ही ईट्स द केक, ही हैड ईटन द केक, ही वॉज ईटिंग द केक, ही एट्स द केक। एक्टिव वॉइस बताना है। द केक वॉज ईटन बाय हिम का इसका सही आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा, इसका एक्टिव वॉइस रहेगा ही एट्स द केक। ठीक है, इसमें अगर देख के ही पता लग रहा है वॉज ईटन का यूज आ रहा है, यानी वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज आ रहा है, तो इसको ये किससे बनेगा? देखा जाए तो ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस रहेगा उससे बना रहेगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का कैसा स्ट्रक्चर रहता है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज आता है। फिर ये पैसिव में जाके कन्वर्ट होता है तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट आएगा, उसके साथ वॉज वेयर का यूज आएगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज आएगा, बाय के साथ जाके लास्ट में सब्जेक्ट आता है। ठीक है, इससे आइडेंटिफाई करेगा इस स्ट्रक्चर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है। ही विल प्लांट द ट्रीज को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। द ट्रीज वेयर प्लांटेड बाय देम, द ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय देम, द ट्रीज आर प्लांटेड बाय देम, द ट्रीज हैव बीन प्लांटेड बाय देम। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। दे विल प्लांट द ट्रीज को सही इसका आंसर रहेगा द ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय देम। सबसे पहले तो टेंस को आइडेंटिफाई करना था। इसको देख के ही पता चल रहा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का है। फ्यूचर इंडेफिनिट को अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वो जाके कन्वर्ट रहता होता है विल बी के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? विल या शैल आता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज आएगा, उसके साथ पैसिव में जब वो कन्वर्ट होता है तो विल और शैल के साथ बी का यूज आता है और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिव वॉइस में इस बार आपको कन्वर्ट करना है। द बुक इज बीन रीड बाई हर। ऑप्शन है शी रीड्स द बुक, शी वॉज रीडिंग द बुक, शी इज रीडिंग द बुक, शी हैज बीन रीडिंग द बुक। इससे आइडेंटिफाई करिए। ठीक है, ये देखा जाए तो कौन से टेंस से बना होगा, इसका सही आंसर बनेगा, ध्यान रखिएगा, शी इज रीडिंग द बुक। ठीक है, ये देखा जाए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होता है तो उसके साथ इज एम आर होता है, बीन का यूज होते हुए देखा जाए तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज आता है उसके पैसिव वॉइस में, उससे आपको आइडेंटिफाई करना था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस में इज एम आर के साथ वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज आता है और पैसिव वॉइस में सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके साथ इज एम आर के साथ बीन आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैसिव वॉइस में आपको बताना है द डॉग चेज द कैट। इसका आपको पैसिव वॉइस बताना है। द कैट वॉज चेज बाय द डॉग, द कैट इज चेजिंग द डॉग, द कैट हैज बीन चेज बाय द डॉग, द कैट हैज बीन चेज बाय द डॉग। इसका आपको पैसिव वॉइस बताना है। द डॉग चेज द कैट का सही इसका आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा, द कैट वॉज चेज बाय द डॉग। ठीक है, देख के समझ में आ जाएगा। देखा जाए तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होता है
तो या तो वॉज वेयर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चर को। पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वर्ब में तो वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज आएगा ही, इसको भी जब पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है तो वॉज वेयर का यूज आएगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज आएगा, उसके साथ बाई आएगा और लास्ट में जाके सब्जेक्ट आएगा। एक्टिव वॉइस बताना है इसका आपको, द कार वॉज बीन रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक का, इसका आपको एक्टिव वॉइस बताना है, द मैकेनिक रिपेयर्स द कार, द मैकेनिक रिपेयर्ड द कार, द मैकेनिक वॉज रिपेयरिंग द कार, द मैकेनिक हैज़ रिपेयर्ड द कार, इसका आपको एक्टिव वॉइस बताना है, इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। सबसे पहले इससे आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा टेंस उसमें यूज हुआ होगा इसके एक्टिव वॉइस में। इसका सही आंसर है द मैकेनिक वॉज रिपेयरिंग द कार। और इसमें कौन से टेंस का यूज हुआ है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज हुआ है। पास्ट कॉन्टिन्यूस उसके पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट होता है तो वॉज वेयर के साथ बीन लगते हुए वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई। पास्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, वॉज वेयर के साथ वर्ब के आईएनजी फॉर्म आएगा, फिर वही अगर पैसिव में कन्वर्ट होता है तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट आएगा, उसके साथ वॉज वेयर आएगा, बीन लगते हुए वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैसिव वॉइस इसका आपको बताना है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। पैसिव वॉइस बताना है, अ सॉन्ग वॉज सung बाय हिम, अ सॉन्ग इज sung बाय हिम, अ सॉन्ग हैज बीन sung बाय हिम, अ सॉन्ग हैड बीन sung बाय हिम। पैसिव वॉइस बताना है ही सिंग्स अ सॉन्ग का, इसका सही आंसर रहेगा, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा अ सॉन्ग इज sung बाय हिम, ठीक है। सबसे पहले टेंस आइडेंटिफाई करिए, देखा जाए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर कन्वर्ट होता है तो ये इस स्ट्रक्चर में जाके कन्वर्ट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगते हुए हो जाता है, उसको अगर पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो इज़म आर आता है, उसको डिपेंड करेगा, देखा जाए तो ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा ये कौन सा यूज आएगा, उसके साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज आएगा, बाई लगते हुए सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्टिव वॉइस इसका आपको बताना है, द हाउस वॉज बिल्ट बाई द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का एक्टिव वॉइस बताना है, ध्यान रखिए। द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बिल्ड द हाउस, द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर बिल्डिंग द हाउस, द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बिल्ट द हाउस, द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैव बिल्ट द हाउस। इसका आपको एक्टिव वॉइस बताना है, ठीक है, ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसका सही आंसर होगा द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बिल्ट दी हाउस, ठीक है। बिल्ड देखा जाए तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का यूज हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का अगर यूज अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होता है तो उसमें वॉज या वेयर के साथ देखा जाए तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज आता है, ठीक है। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा टेंस आपको, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज आता है, ये तो सबको पता है। फिर अगर वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होता है तो देखा जाए तो ऑब्जेक्ट के साथ वॉज वेयर का यूज आएगा या वर्ब, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज आते हुए बाई आएगा, उसके बाद लास्ट में जाके सब्जेक्ट आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैसिव वॉइस इसका आपको बताना है, दे हैव ईटन ऑल द फूड, इसका आपको पैसिव वॉइस बताना है, ऑल द फूड हैज़ बीन ईटन बाई देम, ऑल द फूड इज ईटन बाई देम, ऑल द फूड हैड बीन ईटन बाई देम, ऑल द फूड विल बी ईटन बाई देम, इसका आपको पैसिव वॉइस बताना है। सबसे पहले टेंस को आइडेंटिफाई करिए, उस हिसाब से कन्वर्ट करिए, इसका सही आंसर रहेगा ऑल द फूड हैज़ बीन ईटन बाई देम, ठीक है। ये देखा जाए तो इसको देख के ही पता लग रहा है कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज आ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट अगर उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वो कैसे कन्वर्ट होगा, देखा जाए तो हैज़ सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ आके बैठेगा, फिर ऑब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल के उसके हिसाब से हैज़ और हैव का यूज आएगा, उसके बाद बीन का यूज आते हुए वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज आता है, ठीक है, ध्यान रखिए प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। स्ट्रक्चर तो सबको ध्यान रहेगा। फिर अगर उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट आएगा, उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से हैज़ और हैव का यूज आते हुए बीन का यूज आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, बाई आएगा और लास्ट में जाके सब्जेक्ट आएगा। चलिए एक्टिव वॉइस इस बार आपको बताना है, द डोर वॉज लेफ्ट ओपन बाई समवन, इसका आपको एक्टिव वॉइस बताना है, समवन ओपन्स द डोर, समवन ओपन द डोर, समवन इज ओपनिंग द डोर, समवन हैज ओपन द डोर, ठीक है। इससे आइडेंटिफाई करिए कि पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, इसका आपको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, इसका सही आंसर रहेगा समवन ओपन द डोर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पास्ट इंडेफिनिट का था ये तो, ठीक है, ये वर्ब का इसमें सेकंड फॉर्म का यूज आ रहा है। अगर इसको देखा जाए तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होता है तो ऑब्जेक्ट के साथ वॉज वेयर का यूज आता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज आता है, ठीक है। तो उतना स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए। चलिए आगे देखते हैं, पैसिव वॉइस आपको इसमें कन्वर्ट करना है, शी विल
पेंट द पिक्चर, इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। द पिक्चर विल बी पेंटेड बाई हर, द पिक्चर हैज बीन पेंटेड बाई हर, द पिक्चर इज बीन पेंटेड बाई हर, द पिक्चर वॉज पेंटेड बाई हर। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले टेंस तो इजिली आइडेंटिफाई कर ही लेंगे, उसके हिसाब से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। इसका सही आंसर रहेगा द पिक्चर विल बी पेंटेड बाई हर। फ्यूचर इंडेफिनिट का था, फ्यूचर इंडेफिनिट अभी देखा जाए तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हुआ है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिव वॉइस इसका आपको बताना है। द लेटर वॉज रिटन बाय द सेक्रेटरी, इसका आपको एक्टिव वॉइस बताना है। द सेक्रेटरी राइट्स द लेटर, द सेक्रेटरी हैज रिटन द लेटर, द सेक्रेटरी इज राइटिंग द लेटर, द सेक्रेटरी रोट द लेटर। एक्टिव वॉइस इसका आपको बताना है। द लेटर वॉज रिटन बाय द सेक्रेटरी का इसका सही आंसर है, इसका एक्टिव वॉइस बनेगा द सेक्रेटरी रोट द लेटर। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट कन्वर्ट होता है इस स्ट्रक्चर में जाके। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है पैसिव वॉइस, इसका आपको बताना है। शी इज कुकिंग डिनर का पैसिव वॉइस बताना है, ध्यान रखिएगा। डिनर इज बीन कुक्ड बाई हर, डिनर वॉज कुक्ड बाई हर, डिनर हैज बीन कुक्ड बाई हर, डिनर विल बी कुक्ड बाई हर। टेंस को आइडेंटिफाई करिए, उस हिसाब से इसके पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करिए। ठीक है, इजी रहेगा। इसका सही आंसर है डिनर इज बीइंग कुक्ड बाई हर। सबसे पहले तो इधर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इसमें डिनर था, उसके साथ देखा जाए तो इज आ रहा है, बीन के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज आ रहा है। अगला क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। द मूवी वॉज वॉच्ड बाई मिलियंस ऑफ पीपल। ठीक है, ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। मिलियंस ऑफ पीपल वॉच द मूवी, मिलियंस ऑफ पीपल हैव वॉच द मूवी, द मिलियंस ऑफ पीपल वी आर वॉचिंग द मूवी, मिलियंस ऑफ पीपल हैड वॉच द मूवी। एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, इसका सही आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा, मिलियंस ऑफ पीपल वॉच्ड द मूवी। ठीक है, इसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज आ रहा है। वर्ब का सेकंड फॉर्म अगर देखा जाए तो पैसिव वॉइस में जाके कन्वर्ट होता है तो वॉज या वेयर के साथ वर्ब का देखा जाए तो थर्ड फॉर्म का यूज आएगा। ठीक है, इससे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैसिव वॉइस में इसका आपको बताना है। ही इज बिल्डिंग अ सैंड कासल, इजी वाला है। पैसिव वॉइस इसका आपको बताना है। A sand castle is being built by him. A sand castle was built by him. A sand castle has been built by him. A sand castle will be built by him. He is building a sand castle का पैसिव वॉइस सही आंसर रहेगा A sand castle is been built by him। ठीक है, देख के ही पता लग रहा है कि देखा जाए तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अगर ये जाके पैसिव में कन्वर्ट होता है तो इसमें क्या यूज आएगा, देखा जाए तो इज एम-आर आएगा, बीन के साथ लगते हुए वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज आएगा। एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है इस बार आपको। द डॉक्यूमेंट्स वेयर मिसप्लेस्ड बाय द रिसेप्शनिस्ट। ऑप्शंस हैं द रिसेप्शनिस्ट मिसप्लेस्ड द डॉक्यूमेंट, द रिसेप्शनिस्ट मिसप्लेस्ड द डॉक्यूमेंट, द रिसेप्शनिस्ट इज मिसप्लेसिंग द डॉक्यूमेंट, द रिसेप्शनिस्ट हैज मिसप्लेस्ड द डॉक्यूमेंट। एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सही आंसर रहेगा द रिसेप्शनिस्ट मिसप्लेस्ड द डॉक्यूमेंट। अगला क्वेश्चन है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, इजी है। अ सॉन्ग इज बीन sung by them, a song was sung by them, a song has been sung by them, a song will be sung by them। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग को सही इसका आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा, इजी था। अ सॉन्ग इज बीन संग बाय देम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिव वॉइस में इस बार आपको बताना है द प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व बाय द एक्सपर्ट। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को देखिए, उस हिसाब से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करिए। द एक्सपर्ट्स सॉल्व द प्रॉब्लम, द एक्सपर्ट्स आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, द एक्सपर्ट हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, द एक्सपर्ट हैड सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, इस स्ट्रक्चर को देखिए, उस हिसाब से कन्वर्ट करिए, सही आंसर रहेगा द एक्सपर्ट हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, इसको देख के ही पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज आता है, तो इसको जाके कन्वर्ट होता है। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के हिसाब से हैज का यूज आ रहा है, उसके साथ बीन आएगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज आएगा, और लास्ट में जाके इधर सब देखा जाए तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। शी गेव मी अ प्रेजेंट को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ध्यान रखिए। अ प्रेजेंट वॉज गिवन टू मी बाई हर, अ प्रेजेंट इज गिवन टू मी बाई हर, अ प्रेजेंट हैज बीन गिवन टू मी बाई हर, अ प्रेजेंट हैड बीन गिवन टू मी बाई हर। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है शी गेव मी अ प्रेजेंट को, का पैसिव वॉइस बनेगा अ प्रेजेंट
was given to me by her। ठीक है, she gave me a present पास्ट इंडेफिनिट का था। पास्ट इंडेफिनिट को अगर कन्वर्ट होता है तो was के साथ देखा जाए तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज आता है। एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, द विंडो वॉज ब्रोकन बाय द स्टॉर्म। द स्टॉर्म ब्रेक्स द विंडो, द स्टॉर्म ब्रोक्स द विंडो, द स्टॉर्म इज ब्रेकिंग द विंडो, द स्टॉर्म हैज ब्रोकन द विंडो। एक्टिव वॉइस में जाके कन्वर्ट करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। द विंडो वॉज ब्रोकन बाय द स्टॉर्म को सही इसका आंसर रहेगा द स्टॉर्म ब्रोक द विंडो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैसिव वॉइस में आपको बताना है दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ठीक है, सबसे पहले टेंस आइडेंटिफाई करिए, उस हिसाब से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करिए। द ऑब्जेक्ट हैज द प्रोजेक्ट हैज कंप्लीटेड बाय देम, द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड बाय देम, द प्रोजेक्ट had been completed by them, the project will be completed by them। टेंस को आइडेंटिफाई करिए सबसे पहले, सही इसका आंसर रहेगा the project has been completed by them। टेंस को आइडेंटिफाई करना था क्योंकि कौन सा टेंस है, देखा जाए तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज आ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट जाके कन्वर्ट होता है, उसके साथ हैज बीन आता है और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिव वॉइस आपको बताना है द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस। इसका आपको एक्टिव वॉइस बताना है। ठीक है, इससे आप इसको देखिए, देखा जाए तो वॉस के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज आ रहा है, इससे आइडेंटिफाई करिए इसका एक्टिव वॉइस क्या आएगा। द पुलिस कॉट द थीफ, द पुलिस आर कैचिंग द थीफ, द पुलिस कॉट द थीफ, द पुलिस हैव कॉट द थीफ। इसका आपको एक्टिव वॉइस बताना है, इसका सही आंसर रहेगा द पुलिस कॉट द थीफ। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस आपको बताना है शी विल बेक अ केक का पैसिव वॉइस आपको बताना है अ केक विल बी बेक्ड बाई हर, अ केक हैज बीन बेक्ड बाई हर, अ केक इज बीन बेक्ड बाई हर, अ केक वॉज बेक्ड बाई हर। इसका आपको पैसिव वॉइस बताना है शी विल बेक अ केक का, इसका सही आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा, अ केक विल बी बेक्ड बाई हर। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट का था, फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ इसमें क्या आता है, विल बी के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिव वॉइस आपको बताना है द रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द टीम। एक्टिव वॉइस बताना है, सबसे पहले इसको ध्यान में रखिए, इसको देखते हुए इसके एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करिए। द टीम प्रिपेयर्स द रिपोर्ट, द टीम इज प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट, द टीम प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट, द टीम हैज प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट। तो सही आंसर रहेगा द टीम हैज प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये प्रेजेंट कौन सा था, प्रेजेंट परफेक्ट का था। सबसे पहले ये जो द टीम है सब्जेक्ट है वो जाके सबसे पहले लास्ट में आ जाएगा, उसके साथ हैज़ प्रिपेयर्ड देखा जाए तो कन्वर्ट हो जाएगा हैज़ बिन प्रिपेयर्ड में, और द रिपोर्ट है वो जाके ऑब्जेक्ट था वो जाके सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैसिव वॉइस में आपको बताना है ही एट्स ऑल द कुकीज का। ठीक है, टेंस को आइडेंटिफाई करिए, उस हिसाब से कन्वर्ट करिए। ऑल द कुकीज वेर ईटन बाय हिम, ऑल द कुकीज आर ईटन बाय हिम, ऑल द कुकीज हैड बीन ईटन बाय हिम, ऑल द कुकीज विल बी ईटन बाय हिम। पैसिव वॉइस आपको इसका बताना है ही एट ऑल द कुकीज, सही इसका आंसर है, ध्यान रखिएगा, ऑल द कुकीज वेयर ईटन बाय हिम। ठीक है, टेंस को आइडेंटिफाई करना था, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक्टिव वॉइस इसका आपको बताना है द डिसीजन वॉज मेड बाय द कमिटी। एक्टिव वॉइस बताना है द कमिटी मेक्स द डिसीजन, द कमिटी इज मेकिंग द डिसीजन, द कमिटी मेड द डिसीजन, द कमिटी हैज मेड द डिसीजन। एक्टिव वॉइस बताना है, ध्यान रखिएगा, इससे आप आइडेंटिफाई करिए ये कौन सी स्ट्रक्चर से बना होगा। इसका सही आंसर है द कमिटी मेड द डिसीजन। ठीक है, ये किससे बना है, देखा जाए तो ये पास्ट इंडेफिनिट का एक जो सेंटेंस है द कमिटी मेड द डिसीजन से ये पैसिव वॉइस बना हुआ था, उससे आपको आइडेंटिफाई करना था। पैसिव वॉइस आपका बताना है शी हैज़ रिटन अ नोवेल, इसका आपको पैसिव वॉइस अ नोवेल हैज़ बीन रिटन बाय हर, अ नोवेल इज रिटन बाय हर, अ नोवेल हैड बीन रिटन बाय हर, अ नोवेल विल बी रिटन बाय हर। पैसिव वॉइस इसका आपको बताना है शी हैज़ रिटन अ नोवेल का टेंस को आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले, सही आंसर रहेगा अ नोवेल हैज़ बीन रिटन बाय हर। ठीक है, ये तो सब्जेक्ट है, ये देखा जाए तो हैज़ रिटन से इसको पता लग रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हो रहा है, और नोवेल जाके ऑब्जेक्ट है तो नोवेल यहाँ पर आके बैठेगा। ठीक है, हैज़ रिटन है तो ये हो जाएगा हैज़ बीन रिटन, और शी देखा जाए तो जो सब्जेक्ट हो लास्ट में जाके आता है, बाई बाई का तो इसमें यूज आएगा और लास्ट में जाके सब्जेक्ट आएगा।
अगला क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, द रूम वॉज क्लीन बाय द मेड। एक्टिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, को ध्यान में रखिए, उसके हिसाब से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करिए। द मेड क्लीन्स द रूम, द मेड इज क्लीनिंग द रूम, द मेड क्लीन द रूम, द मेड हैज क्लीन द रूम। एक्टिव वॉइस में बदलना है, द रूम वॉज क्लीन बाय द मेड को, सही इसका आंसर रहेगा द मेड क्लीन द रूम। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट से बना था, इजी था ये तो। ठीक है, पैसिव वॉइस का मैं इस बार आपको बताना है, दे आर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसका आपको पैसिव वॉइस बताना है, द एक्सपेरिमेंट इज बीन कंडक्टेड बाय देम, द एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड बाय देम, द एक्सपेरिमेंट हैज बीन कंडक्टेड बाय देम, द एक्सपेरिमेंट विल बी कंडक्टेड बाय देम। पैसिव वॉइस बताना है, टेंस को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, टेंस को आइडेंटिफाई करना है, इजी है इसमें। पैसिव वॉइस इसका रहेगा द एक्सपेरिमेंट इज बीन कंडक्टेड बाय देम। अगला क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस बताना है, द लैपटॉप वॉज रिपेयर्ड बाय द टेक्नीशियन। एक्टिव वॉइस है, ठीक है, एक्टिव वॉइस में बताना है इसका, ये पैसिव वॉइस दिया हुआ है, इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। द टेक्नीशियन repairs the laptop, the technician is repairing the laptop, the technician repaired the laptop, the technician has repaired the laptop। इससे आइडेंटिफाई करिए, देखा जाए तो इसका एक्टिव वॉइस कौन सा कर रहेगा, सही इसका आंसर रहेगा द टेक्नीशियन रिपेयर्ड द लैपटॉप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैसिव वॉइस इसका आपको बताना है, शी विल सबमिट द असाइनमेंट। पैसिव वॉइस है, टेंस का आइडेंटिफाई करना इजी है, इन सभी ऑप्शन से बताना है, द असाइनमेंट विल बी सबमिटेड बाय हर, द असाइनमेंट हैज बीन सबमिटेड बाय हर, द असाइनमेंट इज बीन सबमिटेड बाय हर, द असाइनमेंट वाज सबमिटेड बाय हर। इनमें से आपको बताना है इसका पैसिव वॉइस, सही इसका आंसर रहेगा द असाइनमेंट विल बी सबमिटेड बाय हर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्टिव वॉइस आपको बताना है, द कैट वॉज चेज्ड बाय द डॉग। एक्टिव वॉइस बताना है, द डॉग चेज द कैट, द डॉग इज चेजिंग द कैट, द डॉग हैज चेज द कैट, द डॉग विल चेज द कैट। एक्टिव वॉइस बताना है, द कैट वॉज चेज बाय द डॉग। ठीक है, सबसे पहले इसको देखिए, उस हिसाब से आंसर लगाइए, इसका सही आंसर रहेगा द डॉग चेज द कैट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैसिव वॉइस इसका बताना है, दे हैव बिल्ट अ न्यू हाउस। पैसिव वॉइस, ठीक है, अ न्यू हाउस हैज बीन बिल्ट बाय देम, अ न्यू हाउस इज बिल्ट बाय देम, a new house had been built by them, a new house will be built by them। ठीक है, इसको हिसाब से पैसिव में कन्वर्ट करना है, सही आंसर हो जाएगा a new house has been built by them। ठीक है, देखा जाए तो इसमें दे सबसे पहले सब्जेक्ट था, उसके बाद ये है प्रेजेंट परफेक्ट का, और लास्ट में जाके हाउस एक ऑब्जेक्ट था, तो इस हिसाब से पैसिव में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना करते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे ऐप CGPSC नॉलेज हब में मिल जाएगी। दिस इज गौरव भंडारकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, थैंक यू।